ये बड़ी हैरत होगी कि आज गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में सिर्फ 6% मुसलमान को नौकरी मिलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बेरोजगारी और गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 26 तारीख को इस नाइंसाफी के खात्मे के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, अपने मासूम बच्चे और बच्चियों के तालीम का इंतजाम करने के लिए, हमारे बुजुर्गों को उनके ख्वाबों को अगर पूरा करना है, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 26 तारीख को दानिश को वोट दीजिए। आज यही ममता बनर्जी जो अपने आप को इस इलेक्शन में कहती है कि वो हिंदू ब्राह्मण है, मगर आज आप क्या देखते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि शीतल कुर्सी में हमीदुल हक, समीउल हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोली का शिकार हो गए। वहीं पर आनंद बर्मन की भी मौत हुई, मगर ये 4 बच्चे मारे गए और आनंद बर्मन के साथ 5। तो हम ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमीदुल हक, समीउल हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम की लाशों पर अपना सियासी महल तामीर करोगी? क्या आप मासूमों के खून को इस तरह कराएगा जाने दोगी? और दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि शीतल कुर्सी की तरह दिलीप घोष कहते हैं कि और 4-5 वाकयात होने चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या बंगाल में गरीब जनता की खून की अहमियत नहीं है? क्या बंगाल में आनंद बर्मन, हमीदुल हक, समीउल हक, मोइनुल और नूरुल इस्लाम की खून की अहमियत नहीं है? ये मरने वालों के घर में इनकी बीवियां थीं, इनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी बेवा हो गई, उनके माँ बाप अपनी औलाद से महरूम हो गए। मैं यकीनन ये जो सीआईएसएफ ने फायरिंग की उसकी कंडेम करता हूं, मगर जो सियासत मासूम लोगों की लाश पर खेली जा रही है वो भी काबिल मजम्मत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीएमसी कहती है कि मजलिस भी टीम है, मगर आप जानते हैं कि आसनसोल से 2 मरतबा यहां पर बीजेपी का एमपी जीता। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या बीजेपी को आपने 2019 के लोकसभा में वोट दिया था? क्या आपने दिया था? जब आपने वोट नहीं दिया तो बाबू सुप्रियो कैसे कामयाब हो गया यहां से? किसने वोट दिया बीजेपी को? फिर 2 मरतबा एमपी बन गया बीजेपी का आसनसोल से। और जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जब CAA के कानून को फाड़ता है तो यही यहां का बीजेपी का एमपी कहता है कि मैं तुझे मुल्क से निकाल दूंगा। मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूं कि आप हमको डरा नहीं सकते। मैंने पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 एमपी की आंखों में आंखें डालकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने CAA के कानून को फाड़ दिया था। मैं आपको गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहली मर्तबा आसनसोल को आया हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मेरी जिंदगी बाकी रखी तो बार बार आपके दरमियान में आऊंगा और आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी के गुंडों ने दानिश को मारा, मगर याद रखो एक दिन तुम्हारे जुल्म का खात्मा होगा, तुम्हारा यह जुल्म खत्म होगा, तुम्हारी ये गुंडागर्दी करेंगे, जमहूरियत में हम तुमसे मुकाबला करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख को एक तारीख को रकम करिए। आप खुद सोचिए कि कब तक आप इन लोगों के साथ इनका साथ देते रहेंगे। ममता बनर्जी कहती है कि खेलो हो गए, मगर आप जानते हैं कि आपको और हमारे को इनके पैरों का फुटबॉल बना दिया गया। हमको नौकरी नहीं मिलती है, हमको स्कूल नहीं मिलता है, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है। अगर आसनसोल से कोई नरेंद्र मोदी को हरा सकता है तो उसका नाम दानिश है, उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहाद है। ममता बनर्जी ने
ममता बनर्जी ने खुद 20 अप्रैल 2003 को नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत का साथ दिया था। जब गुजरात जल रहा था तो यही ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। मैं आसनसोल को अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं आसनसोल को इसलिए आया हूं ताकि आपके सफों से, आपके दरमियान में से आपकी लीडरशिप को बनाओ। आप लीडर बनिए, आप क़ियादत करिए, आप मुस्तकबिल के फैसले नौजवानों को करना है। क्या टीएमसी जो अपने आप को एक हिंदू ब्राह्मण पार्टी कहती है, वो कब तक हमारे मुस्तकबिल के फैसले करेंगे? आज जो बीजेपी का कैंडिडेट यहां पर है, क्या वो टीएमसी के कैंडिडेट का चेला नहीं था? और यही लोग आज कल तक टीएमसी में थे, बीजेपी में चले जाते हैं। 2 साल पहले रामनवमी के नाम पर जब यहां पर एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था, मैं यहां पर अपनी जानिब से मौलाना इमदादुर रशीदी साहब जो नूरानी मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। मैं सलाम करता हूं उनको कि उन्होंने सब्र का एक मुजाहरा किया और लोगों से अमन की